राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जब दोबारा चुनाव लड़ता है तब उससे मतदाता को बताना पड़ता है कि उसने अपने पिछले कार्यकाल में क्या किया। हरियाणा में भाजपा इधर उधर की बातें कर रही है, ये नहीं बता रही कि उसने 10 साल में क्या किया, क्योंकि उसके दामन किसानों के खून से रंगे हैं। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा किया है। देश की सेना के सर्वाधिक बहादुर और बलिदान देने वाले हरियाणा प्रदेश का अपमान किया। किसानों पर इतने जुल्म ढाए कि दिल्ली बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड में लिस्ट सार्वजनिक करके बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टता में। उन्होंने कहा कि ये आज सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि हरियाणा की जनता में भी मौजूद विधानसभा चुनाव लड़ रही है और उसे संकल्प भी है कि भाजपा का पाप का घड़ा फोड़ेंगे, इस प्रकार सरकार को खड़ेंगे। तिवारी पटौदी चौक स्थित भगवान परशुराम भवन में सामाजिक समस्या समिति की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी मोहित मदनलाल ग्रोवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जहां पहुंचने पर प्रमोद तिवारी का सर्व समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। जनसभा में एमपी से विधायक और गुरुग्राम लोकसभा से प्रभारी सचिन यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज रावत, पूर्व चेयरमैन GL शर्मा, रघुवंशी, पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तिवारी ने कहा कि पिछले 10 साल से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार हरियाणा को हिसाब दे, न कि कोई बड़ी परियोजना स्थापित की, ना ही कोई बड़ा उद्योग लगाया, ना पावर प्लांट लगाया और ना कोई IMT, ना कोई शहर, ना बड़ी यूनिवर्सिटी, ना कोई कंप्लीट मेडिकल कॉलेज और ना ही कोई PGI, ना मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। तिवारी ने कहा कि हरियाणा की जनता सरकार से बहुत सारी बातों के लिए हिसाब मांग रही है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली, किसानों को कोई राहत नहीं दी गई। भाजपा की कॉर्पोरेट समर्थक और किसान विरोधी नीतियों के कारण हरियाणा के किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। प्रति कृषि परिवार सबसे अधिक औसत बकाया ऋण राशि के मामले में हरियाणा देश में 4थे स्थान पर है। 2013 से 2019 के बीच किसानों के लिए औसत बकाया ऋण 2 गुना से अधिक बढ़ गया। हरियाणा में औसत कृषि ऋण राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है। प्रदेश में 2019 से 2022 के बीच 977 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। 3% खेल कोटा खत्म कर दिया गया। तिवारी ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार 10 सालों में 1000 करोड़ रुपए के 30 से ज्यादा बड़े घोटाले की, जैसे यमुना खनन घोटाला, शराब घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, भर्ती घोटाला आदि। 2014 से 2019 की चुनावी घोषणाएं जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, किसानों की आय दोगुनी करना, 9000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना आदि जैसे वादे आज तक पूरे नहीं हुए। प्रदेश की सरकार ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश एवं रोजगार सृजन एवं नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 और निवेश में फिसड्डी बन गया। देखिए, देश का आजादी दिलाने वाली पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देश को आज गुलाम भारत के बाद जब आजाद भारत हुआ, नवनिर्माण करके दुनिया की 5 महाशक्ति बनाने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ही है जो जय जवान जय किसान का नारा देती, कांग्रेस ही है जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ती, कांग्रेस ही है जो महंगाई के खिलाफ लड़ती है, कांग्रेस ही जवान का, किसान का, मजदूर का सबका ध्यान रखती है। कांग्रेस में ही ताकत है कि सबको साथ लेके चल सकती है। दूसरी किसी पार्टी में यह ताकत नहीं कि सबको साथ लेके चल सके। तो इसलिए मेरा एक आग्रह होगा कि आगामी चुनाव में एक हवा चल रही कांग्रेस के पक्ष में, आने वाले एक हफ्ते में इस हवा को आंधी बना देना है और कांग्रेस को 3/4 बहुमत से हरियाणा में सरकार बना। अब कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही है और जहां जब जनता चुनाव लड़ती है तो वहां जीत निश्चित है। हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपने देखा होगा कि आज जो सामाजिक समरसता सम्मेलन था, हजारों की संख्या में बहन भाई और युवा यहाँ पे एकत्रित होकर मोहित जी को और माननीय तिवारी जी को सुनने के लिए आए। और मैं ये कहता हूँ कि गुरुग्राम में इस वक्त भाजपा की लहर बन रही है और हरियाणा में हम भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार। 10 साल का हिसाब आज जनता मांग रही है। पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किस तरीके से आप देखिए आज जनता का रुझान, जनता के मन में आज केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है और धूम धड़ाके के साथ आज कांग्रेस की सरकार हरियाणा में स्थायी रूप से बनने जा रही है। कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पे जनता उमड़ के जनसभा के रूप में आ रही है, क्या कुछ जनता कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। 8 तारीख का इंतजार, उसके बाद वही शासन, वही विकास का पहिया दौड़ेगा जो कांग्रेस शासन में पहले दौड़ा कर। ध्यान करेंगे हुड्डा साहब के समय में मेट्रो आई, हुड्डा साहब के समय में कांग्रेस की
नहर पे जो स्कीम आई थी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री कि यहाँ की किस्मत का फैसला यहाँ के जनप्रतिनिधि लिखे, इसलिए नगर निगम होना चाहिए। कांग्रेस ने यहाँ पे नगर निगम दिया, हुड्डा साहब ने नगर निगम बनाया और एससी समाज को 35 वार्ड थे और 35 वार्ड में 6 वार्ड एससी समाज के गरीबों के रिजर्व किए। और वर्तमान सरकार ने क्या किया? वर्तमान सरकार ने अब जो निगम का गठन किया तो आपको ध्यान होगा वार्ड तो होगा 35 से 36, लेकिन एससी समाज की संख्या घटा के 6 से कर दी 3। हमारी बहन बेटियों को लाइन में लगवा दिया। हमारी बहन बेटियां दिल्ली में उनको लाठी चार्ज करवाया। हरियाणा का कर्मचारी अपनी बात कर रहा था, हरियाणा के कर्मचारियों को पिटवाया। युवा किसान पे भरोसा करती है, ना खिलाड़ी पे भरोसा करती है और ना बीपीएल यानी एससी समाज में गरीब पे भरोसा करती है और ना पंचायतों में भरोसा करती है, ना लोकल बॉडीज में भरोसा करती हो। ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और एक और काम किया, आपको ये भी मैं ध्यान में दिला दूं कि उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भाई अगर नेतृत्व कोई दबाव में लोक लालच में कोई फैसला करता हो तो कार्यकर्ता का अधिकार उस निर्णय को पलट दे। यहाँ पे अत्याचार और अनाचार हुआ है, इसलिए अपनी आत्मा को जागृत करके वापिस अपनी पार्टी में आ जाए और कांग्रेस का काम। भाजपा जा रही है हरियाणा से और कांग्रेस आ रही है। क्या आप लो, आज भाजपा की हवा चल रही है, 1 हफ्ते बचा है, इसको आप आधी बना दो, यही हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। 5 तारीख को 5वें नंबर पे मोहित ग्रोवर को 5वें खाने में पंजाब का किसान का जिसमें 5 उंगलियां हमें वो दे दोगे तो वो कामयाब मेरे सर पे भी रहेगा। उसे मैं आपके कदमों पे आपकी सेवा करके उतारूंगा। ये कल मैं अपने ऊपर लेके जाता हूँ। याद रखना इंदिरा गांधी को खत्म, सिपाही खत्म, अब आ गए उनकी जगह कौन? 6 महीने की ट्रेनिंग पे जो लड़ेंगे, 4 साल बाद जो खत्म हो जाएंगे, न पेंशन मिलेगी न कैंटीन की सुविधा मिलेगी, वो आ गए। दूसरा कौन था? पहलवान, हरियाणा का। हरियाणा के पहलवान को बेटी हरियाणा की घसीटी गई जंतर मंतर पर, पुलिस ने बेइज्जत किया, अपमानित किया हरियाणा को। मिला हुआ मेडल भी भाजपा की केंद्र की सरकार उस बेटी को नहीं दिला पाई जो सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से फाइनल में नहीं लड़ पाई थी। तो अगर फाइनल में नहीं लड़ पाई तो कम से कम सिल्वर मेडल तो उसका अधिकार था, उसे मिलना चाहिए। किसान आनंद अजय रघुवंशी जी, पंकज ग्रामर जी, सुनीता सहरावत जी, पुष्पा शर्मा जी, सुबेर सिंह यादव जी, मुकेश जगत जी, बस्ती राय, महेश वशिष्ठ जी का सबसे पहले तो अपने आने का उद्देश्य बता दूं कि इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपके दरबार में। मैं अपने प्रत्याशी मोहित, जो कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर जी को आपका आशीर्वाद मिले।